हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मेरी वीडियो सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है सॉरी। आज हम जो प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे वो ऑटोमॉर्फिक नंबर्स के बारे में है। तो आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ऑटोमॉर्फिक नंबर्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं 5। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 आया, आपने देखा। तो 25 की जो एंड डिजिट है, जो आपकी लास्ट वन डिजिट है, इट इज़ 5। तो ये वही नंबर आ रहा है ना जो हमने जिसका स्क्वायर किया था। अब देखिए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 36 तो 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो इसका एंड डिजिट भी वही नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया था। ओके, चलिए अब हम सेकंड दो डिजिट नंबर ले लेते हैं। जैसे जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 76। तो 76 का जब हम स्क्वायर करेंगे, पावर 2 करेंगे, तो क्या होता है हमारा ये रिजल्ट 5776। तो आपने देखा कि इसकी जो एंड टू डिजिट है वो वही नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया था। तो ऐसे सारे नंबर्स आपके ऑटोमॉर्फिक नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो चलिए हम इसकी एक एल्गो समझ लेते हैं कि हमें कैसे कैसे हमें सोचना है, किस तरीके से हम इस प्रोग्राम को टैकल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप कि हमें एक नंबर तो देखिए यूज़र से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब उस नंबर का सेकंड स्टेप क्या रहेगा? सेकंड स्टेप ये रहेगा कि हम उस नंबर की डिजिट्स काउंट कर लें। क्लियर? क्योंकि हम जब एक डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में एक डिजिट हमें निकालनी है। जब टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो लास्ट में से टू डिजिट निकाल के मैच कराएंगे। तो ये भी तो हमें देखना है कि कितने डिजिट का नंबर है, तो हमें नंबर ऑफ डिजिट भी काउंट करनी पड़ेंगी। उसके बाद द थर्ड स्टेप इज दैट, फिर जब आप एक बार वो डिजिट्स आप स्क्वायर में से निकाल लेंगे तो अब हम एंड में जाके उनको मैच कराएंगे कि क्या ये वही नंबर है जो हमने स्टार्टिंग में यूज़र से लिया था, क्या ये वही डिजिट नंबर निकल के आए हैं। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप पीछे से यानी एक लास्ट की वन डिजिट निकालना चाहते हैं किसी नंबर में से, किसी नंबर से, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अ नंबर इज़ 25 और आप चाहते हैं कि मैं इसमें से ये 5 निकाल लूँ, ये एक डिजिट निकाल लूँ। तो बच्चों, जब हमें लास्ट की एक डिजिट चाहिए होती है, लास्ट की वन डिजिट चाहिए होती है, तब हम जो भी वैल्यू होगी उसको मॉडुलस बाय 10 कर देते हैं। इससे क्या होता है, लास्ट वन डिजिट निकल के आती है, लास्ट वन डिजिट। क्लियर? और जब हमें दो डिजिट चाहिए, पीछे से दो डिजिट चाहिए, तो लास्ट टू डिजिट्स के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को मॉडुलस करते हैं 100 से। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे लास्ट टू डिजिट निकल के आ जाएंगी मेरी। और अगर हमें लास्ट थ्री डिजिट चाहिए तो यस, गुड, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो लास्ट थ्री डिजिट हमारे पास निकल जाएंगी। इस तरीके से आप करते, पीछे से एक एक डिजिट आप ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये देखा, ये क्या है, 10 की पावर 1 कह सकता हूँ मैं इसको 10 की पावर 2 कह सकता हूँ, मैं इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड कर रहे हैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऑटोमॉर्फ, जैसे मान लीजिए आपने अभी एक एग्जांपल देखा था 76, तो वो एक टू डिजिट नंबर था। तो हमें जब हम स्क्वायर कर लेंगे किसी उस नंबर का और जब हमारे पास रिजल्ट आएगा तो हमें से लास्ट में से दो डिजिट चाहिए होंगी। तो दो डिजिट हमें पता क्या चलेगा कि वो जो नंबर यूजर ने डाला वो 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 2 डिजिट का है, कि हमें एक डिजिट निकालनी पीछे से या दो डिजिट निकालनी है पीछे से या 3 डिजिट निकालनी है। तो ऑफकोर्स हमें वहाँ पे डिजिट्स काउंट करनी पड़ेगी और जितनी भी डिजिट्स आएंगी हम उसके 10 की पावर उतना करके हम डिवाइड कर देंगे। I hope you got a clear reference how to just check the automorphic number. Clear? तो चलिए प्रोग्राम पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास, और क्लास का नाम रहेगा ऑटोमॉर्फिक। ओके, क्योंकि हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना है इसलिए हम import java.util.extract और हम क्लास के अंदर आएंगे, क्लास, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अपना मेन मेथड, और जब अंदर आएंगे तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम नंबर यूज़र से लेंगे, एक स्क्वायर नाम का वेरिएबल जो कि हमें मैं उसकी पावर 2 करके देगा, और एक काउंटर वेरिएबल जो सी नाम से है जो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्कैनर क्लास बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इस स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट की मदद से हम इनपुट ले लेते हैं। तो एक यूज़र के लिए एक मैसेज system.out.println
एंटर द नंबर, और उस नंबर में हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं sc.nextInt बाय द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी तक बच्चों हमने इतना काम किया कि हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले लिया है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेकंड स्टेप करेंगे, यानी इस नंबर की डिजिट्स काउंट कर लेंगे। तो जब हम इस नंबर की डिजिट्स काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने लगाया वाइल का लूप। इस लूप को जब तक चलाइए, यानी नंबर जब तक 0 के इक्वल ना हो जाए तब तक इस लूप को चलाते रहना है। ओके, तो नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 और C++। तो देखा, जब हमने इतना लाइन ऑफ कोड लिखा तो हमारा ये लूप क्या काम कर रहा है बच्चों, ये लूप ये काम कर रहा है कि हमारी जो भी नंबर में हमने वैल्यू ली थी उसकी डिजिट्स काउंट कर रहा है कि कितनी डिजिट का वो नंबर है। क्लियर। और अगर आप इसकी डिटेलिंग पर जाना चाहते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर लाइन क्या काम करेगी, तो मैं एक छोटा सा ड्राई रन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर नंबर नाम के वेरिएबल में यूज़र ने डाला 25। ठीक है, आपको पता है कि ये 2 डिजिट का नंबर, यानी C की वैल्यू आफ्टर दिस लूप 2 हो जानी चाहिए। क्लियर। तो चलिए चेक करते हैं। नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, हमने कंडीशन चेक करी पहले, ट्रू है, अंदर आया। नंबर को डिवाइड कीजिए 10 से, तो नंबर है 25। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 टाइम्स 20, रिमाइंडर क्या आया 5। लेकिन क्योंकि डिवाइड साइन लगा हुआ है तो ये हम बच्चों क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो अब ये जो 2 है ये इस पूरी जगह पे 2 आ जाएगा कंप्यूट, और इस 2 को किस में सेव कर दिया जाएगा, वापस से असाइन कर देंगे नंबर में। यानी नंबर की वैल्यू अब पहले 25 थी, अब नंबर की वैल्यू क्या चेंज हो गई, चेंज हो गया, हो चुकी है हमारे पास नंबर की वैल्यू दैट इज 2। क्लियर। तो नंबर की वैल्यू अब हमारे पास हो गई है 2। अब वो 25 नहीं रही, आप उसको भूल जाइए, अब नंबर की वैल्यू ओवरराइट करके 22 हो चुकी है। और नीचे मिला है C++, तो C की वैल्यू पहले 0 थी, C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ साथ 1 हो जाएगी। ये बात क्लियर। चलिए अब फिर से हमारी कंडीशन चेक करने गया कंट्रोलर जो कंपाइलर है, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। यस ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, क्योंकि नंबर की करंट वैल्यू क्या चल रही है 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से हम लूप के अंदर एंटर करेंगे और फिर से नंबर को डिवाइड करेंगे 10 से। तो देखिए नंबर को डिवाइड करते हैं, नंबर इज 2 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 0 टाइम्स 0। आप हमेशा डेसिमल में चले जाते हैं, जबकि नहीं, ऐसा भी होता है। 10 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो आता है। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा 2, लेकिन क्योंकि हमें रिमाइंडर से तो मतलब नहीं है, क्योंकि हम डिवाइड साइन यूज कर रहे हैं, तो डिवाइड क्या पकड़ेगा हमारा क्वेश्चन। तो इस कैलकुलेशन करने के बाद ये 0 यहाँ आएगा और ये 0 किस में स्टोर हो जाएगा आपका, इस नंबर नाम के वेरिएबल में। क्लियर। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत आती है या आपको लगता है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप स्पीड कम कर लीजिए या फिर आप पीछे रिवाइंड करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल नंबर की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है, और हमारा काउंटर नीचे काम करेगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1 से 2 हो जाएगी। क्लियर। तो देखा मैंने जो एग्जांपल लिया था कि नंबर अगर हम 25 लेते हैं तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए 2। तो देखा इस तरीके से हमारा काम हो गया। लेकिन 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 आपने ये नोटिस किया कि जब ये मैंने पूरा लूप चलाया तो इस लूप के एंड में क्या हुआ, नंबर नाम की वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई। यानी ये जो नंबर हमने यूजर से लिया था 25 वो तो खत्म हो गया। अब हम आगे किसका स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल खत्म। एग्जैक्टली। तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इसको बचा के रखें। तो एक नंबर नाम, इस नंबर ने अपनी वैल्यू एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा दी जो है TMEMB। यानी कह लीजिए कि आप नंबर जो यूजर से लिया था वो कॉपी हो गया, किसमें, टेम्प में कॉपी हो चुका है। तो हम आप सारा काम अपना टेम्प नाम के वेरिएबल से कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए हमारी डिजिट्स भी काउंट हो चुकी हैं। अब फटाफट से बारी है कि हम उस नंबर का स्क्वायर कर लें। तो हमने करा टेम्प मल्टीप्लाई बाय टेम्प, आप इसी तरीके से करते हैं। और हमारे पास जावा में हमारे पास मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं, हम उसकी मदद भी ले सकते थे। लेकिन मैं अभी सिंपल रखना चाह रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी मैथमेटिकल फंक्शंस की नॉलेज नहीं है, तो हमने कर दिया टेम्प मल्टीप्लाई बाय टेम्प। इससे स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम SQ नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जो कि हमने ऊपर बनाया था C। ठीक है। तो हमारा स्क्वायर भी हो गया, हमने डिजिट्स भी काउंट कर ली। अब हमारे सारे काम तैयार है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर जो भी हमारा स्क्वायर हुआ है उस स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है 10 की पावर किससे, यस, नंबर ऑफ डिजिट से। तो ऑफ कोर्स तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्क्वायर हुआ हम उसको मॉडुलस कराएंगे, किससे बच्चों, हम मॉडुलस कराएंगे उसको 10 की पावर
तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं मैथ डॉट पावर। अब देखिए जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ हमें मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो मैथमेटिकल पावर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैथ डॉट पावर 10 C, यानी 10 की पावर C नंबर ऑफ डिजिट्स। और एक बार यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये फंक्शन हमेशा क्या करता है, एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी डेसिमल में। जबकि हम तो इंटीजर में चेक कराना चाह रहे थे। भाई जो टेम्प नाम का आपने वेरिएबल बनाया, ये तो इंटीजर टाइप का है ना, और यहाँ से जब रिजल्ट ले रहे हो वो डबल में हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ से इधर से जो रिजल्ट आ रहा है मैथ डॉट पावर फंक्शन को, इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। किस में कर देंगे हम इसको टाइप कास्ट? इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए आगे लगा देंगे हम इंट। तो अब इससे जो भी रिजल्ट आने वाला है मैथमेटिकल पावर फंक्शन से, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसको हम स्टोर करा लेते हैं। लेट्स सपोज एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर रिजल्ट नाम से। अब हमें चेक कराना है क्या ये रिजल्ट, यानी जो हमने स्क्वायर करके जो वैल्यूज लेके आए, क्या ये वही नंबर है जिसका हमने स्क्वायर किया था, यानी 10। अगर ये वही नंबर है तो हम प्रिंट कर देंगे SOPLN, यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑटोमॉर्फिक नंबर, ओके। अदरवाइज एल्स नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, not a automorphic number. ओके, एंड देन आप अपना मेन क्लोज करोगे और उसके बाद अपनी क्लास क्लोज करोगे। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करे सारी चीज़ों के साथ अब हम क्या करते हैं, अब हम फटाफट से हम मूव कर जाते हैं अपने सिस्टम की ओर और देखते हैं कि ये एक्चुअली में कैसे रन करता है। ओके, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं।